हाँ, मैं मोटी हूँ, ओवरवेट हूँ, बहुत ज़्यादा वज़न है, ज़ीरो फिगर नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे जीने का हक नहीं? हाँ, मैं मोटी हूँ, ओवरवेट हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि मैं आपके लिए हंसी का पात्र हूँ। इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि मैं आपके मनोरंजन का साधन हूँ। इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि मैं वो सारे काम बिल्कुल नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा ये नुकसान हुआ कि उन्होंने लगभग 30 से 40% वेट गेन किया। वो मोटी हो गई, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि वो डिप्रेशन में थी, उनका रूटीन ख़राब था और बहुत सारे रीज़न ऐसे थे जिनकी वजह से कई महिलाओं ने इस लॉकडाउन में वेट गेन कर लिया। पूरी दुनिया में लगभग 30 से 35% ऐसी महिलाएं हैं जो कि मोटापे की वजह से डिप्रेशन का शिकार होती हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं तो सुसाइड तक करने का भी सोच लेती हैं सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से। क्या मोटा होना अपराध है? क्या मोटा होना इतना बुरा है कि पूरी सोसाइटी में जो इंसान मोटा है उसे दरकिनार कर दिया जाता है? बचपन से ही मैं थोड़ा सा ओवरवेट रही हूँ और इस वजह से जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई, थोड़ा समझने लगी, तो मुझे कुछ लोगों के द्वारा ये एहसास कराया गया कि तुम मोटी हो, तुम ओवरवेट हो, तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, तुम्हें अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि यदि आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो आपको उसे कम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वजह से यदि बार बार आपको उस कमी का एहसास करवाया जाए, बार बार यदि आप में नकारात्मक भावनाएं थोपी जाए आपके ऊपर, आप पे ये प्रेशर डाला जाए कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तुम मोटी हो, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम मोटी हो, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम मोटी हो, तो ये सारी बातें फिर डिप्रेशन में बदल जाती हैं। हमारी जो सोसाइटी है उस पर बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और इसीलिए पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में एक मानक माना जाता है कि ज़ीरो फिगर ही सुंदरता की निशानी है, क्योंकि सारी जो एक्ट्रेस हैं वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, वो बहुत कम खाती हैं और उसके बाद वो अपने पूरे फिगर को मेंटेन रखती हैं और इसी वजह से पूरी सोसाइटी में जितनी भी लड़कियां हैं वो ये चाहती हैं कि हमारा जो फिगर है वो ज़ीरो फिगर हो जाए, हम बहुत दुबली पतली हो जाएं, तभी हम सुंदर दिखेंगे, तभी हम अच्छे लगेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस मानसिकता की वजह से कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारियां भी कुछ लड़कियों को हुई हैं? वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही खराब कर लिया, सिर्फ और सिर्फ मोटापे के कारण। और आप जानते हैं कि इसी सोच के चलते आजकल मार्केट में अलग अलग कंपनियों ने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो आपके वज़न को कम करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि आप उन प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। और वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि आपकी जेब पर भी बहुत भारी पड़ते हैं और कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य पर भी, आपकी हेल्थ पर भी उसका बहुत बुरा असर होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अपना वज़न कम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपको वज़न कम करना चाहिए, लेकिन आप कुछ अच्छी आदतों को अपना कर भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए बहुत महंगे किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या कोई बहुत ऐसी डाइट को फॉलो करें जो आपकी स्वास्थ्य पर बहुत ख़राब असर डाले। आप इंटरनेट पर, गूगल पर या यूट्यूब पर ही यदि आप वेट लॉस टाइप करते हैं तो आपको हज़ारों की संख्या में ऐसे वीडियो मिल जाते हैं जिसमें आपको ये दावा किया जाता है कि आप इस डाइट को फॉलो कीजिए, आपका 2 दिन में 10 किलो घटेगा, आपका 3 दिन में 15 किलो घट जाएगा, और आप उसको सच मानकर उस डाइट को फॉलो करने लगते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन सब को फॉलो मत कीजिए, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो सारे वीडियो होते हैं वो गलत होते हैं,
कुछ वीडियो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आपको। आप पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी डाइट आपको सूट करती है और कौन सी डाइट और एक्सरसाइज से आप अपना वज़न घटा सकते हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मोटे ही रहना चाहिए, आपको कभी पतले होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या मोटा होना बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मोटा होना एक तरह से एक बीमारी है, ये वंशानुगत भी हो सकती है, ये बहुत सारे रीज़न से हो सकती है। जैसे कि मुझे थायराइड है, तो थायराइड होने की वजह से भी कई लोगों को वज़न ज़्यादा होने की शिकायत होती है, जिस वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और उन्हें हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसका कि उन्हें ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। तो आप उनका ट्रीटमेंट करवाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। लेकिन यदि आप मोटे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप जीना छोड़ देंगे, आप खुश रहना छोड़ देंगे, क्योंकि मोटे होने के बाद भी आपको पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। दोस्तों, मैंने खुद ने इस लॉकडाउन में बहुत सारा वेट पुट ऑन किया है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, ऊपर से आप बाहर नहीं जा सकते थे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, कुछ ट्रीटमेंट अगर चल रहा था तो वो आपका पूरी तरह से बंद हो गया, आपका रूटीन बिल्कुल ख़राब हो गया। और फिर कई लोगों ने, जब पूरी फैमिली एक साथ होती है तो बहुत ज़्यादा जम कर खाया, बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाया, वो बिल्कुल गलत नहीं है। जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन सभी को करता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि यदि आप भी मेरी तरह ओवरवेट हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो वो ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ें, ज़िंदगी को जिएं और धीरे धीरे कोशिश करें कि उनका वज़न कम हो जाए। लेकिन मोटे होने का ये मतलब नहीं कि हम सारी चीज़ें छोड़कर बैठ जाएं और डिप्रेशन ले लें कि अरे हम तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं। पहले की यदि आप कोई मूवी देखेंगे तो उसमें जो एक्ट्रेस होती थी वो थोड़ा सा ओवरवेट होती थी। आज भी यदि साउथ में आप एक्ट्रेस को देखती हैं, यहाँ पर जो हीरोइन होती हैं वो थोड़ा सा ओवरवेट होती हैं। भोजपुरी में जो कई एक्ट्रेस हैं वो ओवरवेट हैं। लेकिन हमारे जो हॉलीवुड बॉलीवुड में जो कुछ आजकल की एक्ट्रेस आई हैं, जिनको देख करके सभी लोग अंधानुकरण करके और ज़ीरो फिगर पाने की होड़ में लगे हैं, ये गलत है। वज़न कम कीजिए, खुद को फिट रखिए, लेकिन होड़ मत कीजिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। यदि आप में कोई कमी है भी तो जो दूर कर सकते हैं उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, और बाहरी सौंदर्य को निखारने की बजाय अपने मन की सुंदरता को निखारिए, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। बहुत ज़्यादा पतला होना, बहुत ज़्यादा मोटा होना, सांवला होना या बहुत ज़्यादा रंग गहरा होना, ये सब चीज़ें सुंदरता का पैमाना नहीं होती। सुंदरता दिल से आती है। यदि आप दिल से सच्चे हैं, दिल से सही सोचते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो मन की सुंदरता है वो आपके चेहरे पर भी दिखाई देगी और सभी लोगों को नज़र आएगी और सभी आपको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन चाहे आप बाहरी रूप से कितने भी सुंदर हों, यदि आपका मन काला है, यदि आपके मन में ईर्ष्या है, स्वार्थ है, तो फिर कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उन पर काम कीजिए, अपने आप को अंदर से निखारने की कोशिश कीजिए। बाहरी जो सौंदर्य है वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, आंतरिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुझे गर्व है कि मैं मोटी हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, क्योंकि मुझ में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। और मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरे सपनों के बीच में ये मोटापा बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई कमी है। बस इसी आत्मविश्वास की आपको भी ज़रूरत है। अंत में मैं एक बार फिर अपने इस वीडियो में आप सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि आप किसी मिशन पर हैं, यदि आप अपना वज़न कम कर रहे हैं और सही तरीके से कुछ डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आप करते रहिए। बस आपकी हेल्थ पर उसका कुछ ख़राब असर ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए।
और मैं भी बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने वज़न को थोड़ा और कम करूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ आपको नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे यदि आप कोशिश करते हैं और ईमानदार कोशिश करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और मुझे भी हो सकता है आने वाले दिनों में सफलता मिले तो मैं एक वो नया वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।